दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन्स के बारे में, जिनके काम को देखकर आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा। ये वो एडवांस मशीन है जिनके काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि यह वीडियो नॉलेज से भरपूर है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी एडवांस मशीन बताएंगे जिनके काम और टेक्नोलॉजी को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बैटरी रोड लाइंस मशीन। दोस्तों, यह मिलिट्री रोड लाइंस मशीन है। यह मशीन एक चलती फिरती टेम्परेरी रोड बनाने की मशीन है। मिलिट्री में कई बार ऐसा होता है कि मिलिट्री वालों को जंगलों के मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और वहां सड़कें भी नहीं होती हैं। ऐसे में वहां से मिलिट्री की भारी गाड़ियों का गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस्तेमाल किया जाता है इन टेम्परेरी रोड लाइन मशीन्स को। ये मशीन कुछ मिनट में एक टेम्परेरी रोड को जमीन पर बढ़ा देती है, जिसके बाद मिलिट्री की भारी से भारी गाड़ियों को भी आसानी से इस पर से गुजरा जा सकता है। और इन टेम्परेरी रोलिंग मशीन का इस्तेमाल समुद्री जहाज से डायरेक्टली बीच पर व्हीकल को उतारने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्टिंग मशीन। यह भी एक पावरफुल मशीन है जिसका इस्तेमाल लोहे की चीजों को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टील की एक बड़ी सर्कुलर प्लेट लगी होती है, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देकर एक हाई पावर मैग्नेट में बदल दिया जाता है। जब इस मशीन के जरिए लोहे को उठना होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स सप्लाई कर दिया जाता है। जब इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हटा लिया जाता है तो यह लोहे को छोड़ देती है। इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर लोहे के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने में किया जाता है। एंटीगो मशीन। यह एक बजर ब्रेकिंग मशीन है। इसका इस्तेमाल सड़कों के मेंटेनेंस के समय उन्हें तोड़ने के लिए किया जाता है। इस मशीन में पीछे की तरफ एक हैमर लगा है जो कि बार बार सड़क पर स्ट्राइक करता है। इसके हैमर का वजन 6 टन है और इस हैमर को 5 से 9 फीट की हाइट से गिराया जाता है, जिस वजह से सड़क एक झटके में ही एक बार में पूरी तरह से टूट जाती है और सड़क तोड़ने की इस प्रक्रिया में कंक्रीट ज्यादा ना निकले, इसलिए इसके हेयर को चारों तरफ से छोटी छोटी चैन से कवर किया गया है। रॉक क्रशर मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े पत्थरों को क्रश करने के लिए किया जाता है। पत्थरों को क्रश करने के लिए उन्हें इस मशीन के कंटेनर में लगातार डाला जाता है और इसमें घूमता हुआ कटिंग रोलर इन पत्थरों को धीरे धीरे क्रश करते जाता है। इसके रोलर पर लोहे के नुकीले ब्लेड लगे होते हैं, जिस पत्थर कटकर लगातार टूटे रहते हैं और नीचे इकट्ठा होते रहते हैं। वुड चीपर मशीन। चूरा बनाने की मशीन भारी शुल्क वाली मशीनरी है, जिसका उपयोग बड़े उद्योगों में लकड़ी के लट्ठों, लुगदी और लकड़ी के कचरे का ग्राउंडेड मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। यह एक भारी मोटर से सुसज्जित है जो ब्लेड को उच्च गति पर मोड़ने के लिए बेल्ट और चरखी प्रणाली के साथ शाफ्ट को घुमाता है। यह इनलेट फीड होपर कच्चा माल लेता है और ठोस टुकड़ों के आकार को कम करके टैल्कम जैसी संरचना में बदलने के लिए इसे पीसने वाले कक्ष में स्थानांतरित करता है। इस चूरा बनाने की मशीन के भारी वजन वाले घटकों को मजबूती से एक पैर वाले फ्रेम पर लगाया जाता है, जो ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न कंपन को अवशोषित करता है। H25PC मशीन। यह मशीन दुनिया की स्टोन क्रशिंग रोलर मशीन है, जिसका इस्तेमाल स्टोन को प्रेस करने के लिए किया जाता है। रोड कंस्ट्रक्शन के समय बड़े बड़े पत्थरों को यह मशीन अपने रोलर्स के नीचे दबकर क्रश कर दी जाती है। इसके रोलर्स के ऊपर लगे नुकीले दांत और इसकी खतरनाक वाइब्रेटिंग पावर पत्थरों को काफी आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दी जाती है। कंपैक्ट रोलर मशीन। इस तरह के रोलर बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी रोड कंस्ट्रक्शन के समय ही किया जाता है। सड़क पर पत्थर और मिट्टी को डालने के बाद इन पर आ जाता है। ये साइड और तीन साइड दोनों ही तरह के व्हील्स के ये बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी रोड कंस्ट्रक्शन के समय ही किया जाता है। सड़क पर पत्थर और मिट्टी को डालने के बाद इन पर इन रोलर्स को चला जाता है। ये रोलर सड़क पर झटके से एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, जिससे कि सरफेस पूरी तरह से सॉलिड हो जाती है। ये रोलर 5 साइड और 3 साइड दोनों ही तरह के व्हील्स के रूप में आते हैं। CDC कॉम्पैक्शन मशीन। इसका इस्तेमाल आरक्षण से पहले वहां की जमीन को सॉलिड बनाने के लिए किया जाता है, ताकि वहां होने वाले कंस्ट्रक्शन को एक मजबूत बेस मिल सके। इस मशीन के सर्कुलर बेस को जमीन पर रखकर स्ट्राइक किया जाता है। इस पर लगे हैमर का इम्पैक्ट 16 टन के बराबर होता है और यह हैमर 40 से 80 स्टॉक पर मिनट जमीन पर मार सकता है। इसके हैमर के स्टॉक के वाइब्रेशन की वजह से मिट्टी के पार्टिकल आपस में मिलकर एक कॉन्टैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिससे वहां की सरफेस काफी मजबूत हो जाती है। इस तरह से तैयार की गई सरफेस कंस्ट्रक्शन के लिए एक आइडियल सरफेस मानी जाती है। बोरोस। दोस्तों, यह कार्य बिलिंग मशीन है
जिसका इस्तेमाल पुरानी हो चुकी बेस्ट कारों को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यह एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि अपने हाइड्रोलिक पावर से कर को दबाकर कंप्रेस कर देती है। चैन ब्रश मशीन। इस एडवांस मशीन की मदद से जंगल के एक बड़े हिस्से का सफाया काफी कम समय में किया जा सकता है। इसमें पेड़ों को काटने के लिए लोहे की एक मोटी चैन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चैन को दो हैवी व्हीकल के बीच में बांध दिया जाता है और फिर इन दोनों गाड़ियों को पेड़ों को दोनों तरफ से कर करते हुए चलाया जाता है। जैसे ही यह गाड़ियां आगे बढ़ते जाते हैं तो उनके बीच में आने वाले सारे पेड़ इसकी छीन में पास कर गिर जाते हैं। जहां से इसकी चैन गुजरती है वहां से हर छोटा बड़ा पेड़ तरह से जड़ से अलग हो जाता है। इस तरह की एडवांस मशीनों से जंगलों का सफाया काफी तेजी से किया जा रहा है। चेंज रेंजर। इस मशीन के जरिए जमीन में एक सीधी लाइन में खुदाई की जाती है। यह मशीन 15 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी लाइन जमीन में खोद सकती है और यह मशीन खोदी गई मिट्टी को एक पंप के जरिए साइड में इकट्ठा भी करती जाती है। इस मशीन का इस्तेमाल सीवेज गैस और वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने में किया जाता है। इस कंपनी द्वारा एक और मशीन बनाई गई है। सॉलिड सरफेस पर या फिर सड़क पर भी 1 मीटर गहरी पूरे फीट चौड़ी लाइन में खुदाई कर सकती है। इस दिशा कैंसर का इस्तेमाल ऑन ऑप्टिक फाइबर केबल को जमीन में अंडरग्राउंड करने के लिए किया जाता है। इसी तरह की एक मशीन है जो मिट्टी से स्टोन को अलग करते हैं। ये कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में स्टोन को अलग करने के लिए किया जाता है। जिसकी जगह से स्टोन्स को पिक करना होता है वहां इस मशीन अटैचमेंट को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। ये मशीन मिट्टी को कंटिन्यू फिल्टर करते जाती है और मिट्टी को वापस जमीन पर करके एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। कंटेनर के भर जाने बाद इसके कंटेनर को स्टोन से खाली कर लिया जाता है। इसी तरह की एक मशीन है स्नो रिमूवर मशीन, जो कि सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम करती है। बर्फीले क्षेत्र में अक्सर बर्फबारी के दौरान पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। इन्हें बर्फ को सड़कों से हटाने के लिए इंस्टॉल मशीनों को चढ़ाया जाता है। इन मशीनों में आगे की तरफ एक फास्ट रोटेटिंग कटर लगा होता है जो कि तेजी से बर्फ को काटते जाता है और इस मशीन में एक पंप भी लगा है जिसकी मदद से यह मशीन में इसको लगातार दूर फेंकती रहती है। और इसी तरह की एक और बर्फ हटाने की मशीन होती है जिसमें कि आगे की तरफ भी शॉप में प्लेट लगी होती है। ये मशीन सड़क पर पड़ी बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते जाती है। बर्फ और इस मशीन के टायर की ग्रिप अच्छी बनी रहे। ये मशीन काफी पावरफुल है। ये बर्फ को काफी तेजी से साइड करते हुए उसमें से रास्ता बना दी जाती है। ब्रश रैकेट। इस मशीन का इस्तेमाल जमीन पर पड़े हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट में कई सारे रोटेटिंग भी लगे हैं जो कि एक साथ रोटेट होते हुए चलते हैं। जब इस मशीन को कचरे के ऊपर चला जाता है तो ये सभी बिल रोटेट होते हुए कचरे को साइड में इकट्ठा करते जाते हैं। जब खेतों में या फिर जंगलों में पेड़ों को काट दिया जाता है तो बचे हुए कचरे को इस तरह की मशीनों द्वारा एक तरफ इकट्ठा किया जाता है ताकि इनको आसानी से उठाया जा सके। बहुत ही कमाल की मशीन है। तो दोस्तों, आप भारत की इन खतरनाक मशीनों के बारे में जानकर क्या कहना चाहते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।